नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। अजीत शरद की एनसीपी का एक होना तय, बीजेपी भी राजी। शरद गुट के 8 सांसद मोदी सरकार को समर्थन देंगे, पार्टी संभालने पर खींचतान। अजीत पवार के निधन के बाद 2 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला कि उनकी पार्टी एनसीपी कौन संभालेगा, और दूसरा कि क्या 3 साल पहले अलग हुए अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट अब फिर एक हो जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब है हाँ। सोर्सेज के मुताबिक दोनों पार्टियों के विलय की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अजीत पवार ने खुद इसका रोड मैप बनाया था। वे लगातार इस मसले पर मीटिंग कर रहे थे। उनके निधन के बाद भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। अब 9 फरवरी को जिला परिषद चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों गुटों के विलय की घोषणा हो सकती है। सोर्स बताते हैं कि शरद पवार और बीजेपी हाईकमान इस पर राजी है, यानी एनसीपी महायुति का हिस्सा बनी रहेगी। इससे केंद्र में एनडीए को शरद पवार गुट के 8 सांसदों का साथ भी मिल जाएगा। पार्टी की कमान संभालने के लिए अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा को आगे किया गया है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल की दावेदारी से खींचतान की स्थिति बन रही है। विलय तय, लेकिन हालात थोड़े बदले। एनसीपी शरद गुट में हमारे सोर्स दावा करते हैं कि दोनों पार्टियों ने विलय का खाका तैयार कर लिया है। हालांकि अजीत पवार के निधन के बाद हालात थोड़े बदले हैं। सोर्स बताते हैं 28 जनवरी को अजीत दादा नहीं रहे। उनके निधन से पहले ही दोनों गुटों ने विलय के लिए 9 फरवरी की तारीख तय कर ली थी। अब कुछ चीजें बदली है, लेकिन विलय अब भी तय है। 9 तारीख ही क्यों तय हुई? सोर्सेस का जवाब देते हैं इसके पीछे शरद पवार का दिमाग है। महीने भर पहले मीडिया में विलय की बात आने लगी थी। शरद पवार पहले पानी की थाह ले रहे थे। उन्होंने ऐसी खबरें चलने दी, रिस्पांस ठीक आया, तब बात आगे बढ़ाई। 5 फरवरी को महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। 7 फरवरी को रिजल्ट आना था। रणनीति ये थी कि पहले चुनाव खत्म होने दें, क्योंकि पूरे जिला परिषद अजीत पवार का गढ़ रहा है। मीटिंग में तय हुआ था कि शरद गुट के कैंडिडेट भी अजीत पवार के एनसीपी के सिंबल घड़ी पर ही चुनाव लड़ेंगे। मैसेज दिया जाएगा कि अब दोनों पवार साथ आ रहे हैं, इसके बाद ही अनाउंसमेंट होगा। अब उससे पहले ही स्थितियां बदल गई हैं। नेताओं के बयानों से इशारा, दोनों पार्टियां एक होने वाली हैं। एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने दावा किया है कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र में नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनावों के बाद दोनों गुटों के विलय पर साथ बैठकर फैसला लेने की बात कही थी। शिंदे ने कहा, पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के गठबंधन के लिए हम मिले थे। तब उन्होंने अजीत पवार ने कहा था कि 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के बाद हम बैठकर चर्चा करेंगे। 40 साल से ज्यादा वक्त तक अजीत पवार के सहयोगी रहे किरण गुर्जर भी यही बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने हादसे से 22 दिन पहले कहा था कि वे दोनों गुटों का विलय चाहते हैं। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। 30 जनवरी को शरद गुट के लीडर अनिल देशमुख ने कहा कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएं। इस इच्छा को पूरा किया जाना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।